मैं पैदल अपने घर लौट रहा था। चलते चलते मेरी नज़र रास्ते में लगे एक बिजली के खंभे पर पड़ी, जिस पर एक कागज़ चिपका हुआ था। मैं उसके पास जाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, कृपया पढ़ें। इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 रुपये का नोट गंवा दिया है। मेरी आंखों की रोशनी ठीक से नहीं है। यदि किसी को यह नोट मिले तो कृपया इस पते पर लौटाने की कृपा करें। यह संदेश पढ़ते ही मेरे मन में एक अजीब सी भावना जागी। न जाने क्यों मैंने उस पते पर जाने का निश्चय लिया। उस गली की आखिर में एक साधारण सा घर था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। उसके चेहरे पर उम्र और संघर्ष की लकीरें साफ झलक रही थी। मैंने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 रुपये का नोट मुझे मिला है। मैं इसे लौटाने आया हूँ। यह सुनते ही वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा, तुम मेरे घर से पहले 50वें इंसान हो जो ये 50 रुपये लौटाने आया है। मुझे नहीं पता कि किसने ये कागज लिखा और मेरी मदद के लिए यहाँ चिपकाया। मैं अनपढ़ हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी बहुत कमजोर है, लेकिन जिसने भी यह किया है उसने मेरे लिए एक अद्भुत सेवा की है। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में कृतज्ञता और भावुकता का संगम उमड़ पड़ा। मैंने उससे पूछा, माँ जी, आप ये पैसे क्यों नहीं रख लेती? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है। लोग मेरी मदद कर रहे हैं, पर मैं किसी के सामने हाथ फैलाने में खुद को असमर्थ पाती हूँ। यह मेरी स्थिति है, लेकिन ये कागज जिसने भी लगाया उसने मेरे लिए जीवन की आशा की पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने आगे निवेदन किया, बेटा, जाते जाते वह कागज फाड़ देना। मैं नहीं चाहती कि और कोई यहाँ पैसे लेकर आए। मैंने हाँ कहकर उन्हें संतुष्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने वहां से जाने की तैयारी की, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे पहले आए 50 लोगों को भी माँ ने यही कहा होगा कि किसी ने यह कागज नहीं फाड़ा। शायद सबने महसूस किया कि इस कागज ने इस वृद्धा की मदद का मार्ग प्रशस्त किया है। मैंने भी इस कागज फाड़ने का इरादा छोड़ दिया, बल्कि मैं उस अज्ञात व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इतनी सरल और अद्भुत योजना बनाई थी। मदद के तो कई तरीके हैं, लेकिन ऐसा अनोखा और आत्मसम्मान को बनाए रखने वाला तरीका मैंने कभी नहीं देखा। यह घटना मुझे यह सिखा गई कि सहायता करने के लिए संसाधन या विशेष अवसरों की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ निस्वार्थ भाव और सच्ची नीयत होनी चाहिए। कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जिसकी साक्षी केवल हमारी अंतरात्मा और परमात्मा हो। अगर ये मदद आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोग इस मदद करने के तरीके से कुछ